बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उवैस कुरैशी और आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं बायोलॉजी क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। तो सबसे पहले बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि बायोलॉजी क्या होती है। बायोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंस। बायोलॉजी ब्रांच है नेचुरल साइंसेस की विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग बींग्स, जिसमें हम स्टडी करते हैं लिविंग बींग्स के बारे में। अब इस डेफिनेशन को समझते हैं। सबसे पहले जो यहाँ एक वर्ड है वो है नेचुरल साइंसेस। बात करते हैं नेचुरल साइंसेस की कि नेचुरल साइंसेस क्या होती हैं। ओके, तो साइंस की डेफिनेशन देख लेते हैं और साइंस के बारे में जान लेते हैं कि साइंस क्या है, फिर आगे बात करते हैं। इट्स originally come from the Latin word scientia which means knowledge। देखिए साइंस जो है ये लिया गया है लैटिन वर्ड से, ठीक है, लैटिन। अब लैटिन क्या है? एक लैंग्वेज है। जिस तरह हमारे पास मुख्तलिफ़ लैंग्वेजेस बोली जाती हैं पूरी दुनिया में, इस तरह जो लैटिन है ये एक लैंग्वेज है और इसका जो वर्ड है वो है साइंशिया, ठीक है। लैटिन लैंग्वेज का कौन सा वर्ड है? साइंशिया है, जिससे साइंस लिया गया है और जिसका मतलब होता है नॉलेज, यानी कि जानना, ठीक है। किसी भी चीज़ के बारे में जब आप जानते हैं, कोशिश करते हैं उसे समझने की, पढ़ने की, तो वो हमारे पास साइंस कहलाती है। लेकिन किस तरह जानना, इसका एक तरीक़ेकार है जो हमें साइंटिस्ट ने दिया है। यानी कि जब हम साइंस में किसी भी चीज़ को इंक्लूड करेंगे या साइंस के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो हम किस तरह पढ़ेंगे। देखें यहाँ पर इसकी डेफिनेशन मैं आपको बता रहा हूँ, आप डेफिनेशन जो है नोट भी कर लिया करें कि साइंस इज़ द प्रोसेस ऑफ लर्निंग अबाउट द नेचुरल वर्ल्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेशन, ठीक है। यानी कि हम साइंस में जब चीज़ों को इंक्लूड करेंगे तो हम लोग साइंस की स्टडी तो करेंगे, लेकिन किसके ज़रिए? ऑब्जर्वेशन के ज़रिए और एक्सपेरिमेशन के ज़रिए, ठीक है। ऑब्जर्वेशन आप जानते हैं उर्दू में कहते हैं मुशाहिदे को और एक्सपेरिमेशन कहते हैं तजुर्बे को, ठीक है। अब इसका मतलब ये होता है कि आप जब किसी भी चीज़ को जानें और जानने के बाद ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेशन से आपकी जो बात है वो साबित हो जाए, ठीक है। यानी कि आपने किसी भी चीज़ को जानने की कोशिश की, ऑब्जर्वेशन की, मुशाहिदा किया और आपका जो मुशाहिदा था वो एक्सपेरिमेंट, ठीक है, उसने बता दिया, यानी कि एक्सपेरिमेंट ने साबित कर दिया कि आपकी जो ऑब्जर्वेशन है, आपका जो मुशाहिदा है वो ठीक है, तो फिर जो आपकी बात है वो साइंस में इंक्लूड कर दी जाएगी। तो आज जो हमारे पास बहुत सारी साइंसेस मिलती हैं, नेचुरल साइंसेस में हमारे पास बायोलॉजी आ जाती है, फिज़िक्स आ जाती है, केमिस्ट्री आ जाती है। तो इनमें जितनी भी नॉलेजेस हैं, इसमें जितनी भी मालूमात हैं, ये तमाम की तमाम जो मालूमात हैं ये ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेशन से प्रूव्ड हैं, यानी कि साबित हैं, ठीक है। तो बायोलॉजी भी जो है वो हमारे पास एक ऐसी ब्रांच है जो कि नेचुरल साइंसेस में आती है। यानी कि बायोलॉजी में भी आगे हमने जिन चीज़ों को डिस्कस करना है, लिविंग ऑर्गेनिज़म्स के बारे में पढ़ना है, उनके स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ना है, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ना है, तो वो तमाम चीज़ें ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेशन से क्या है? प्रूव्ड हैं जी। तो हमने क्या पढ़ा था कि बायोलॉजी जो है वो ब्रांच है किसकी? नेचुरल साइंस की, ठीक है। यानी कि नेचुरल साइंस की एक शाख है जिसमें हम स्टडी करते हैं किसके बारे में? लिविंग बींग्स के बारे में। अब देखें लिविंग बींग्स क्या हैं। जानदार जो होते हैं उन्हें हम लिविंग बींग्स कहते हैं। अब इसमें सिर्फ हम लोग जानदारों की स्टडी नहीं करेंगे बल्कि जानदारों के साथ, यानी कि लिविंग थिंग्स के साथ जो नॉन लिविंग थिंग्स कंसर्न हैं, जिनका ताल्लुक़ है गैर जानदारों का जानदारों के साथ, हम उनकी भी स्टडी करते हैं, ठीक है। तो आपके पास जो मुख्तलिफ़ किस्म के लिविंग ऑर्गेनिज़म्स आपको नज़र आते हैं और ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज़म्स जो हमें नज़र भी नहीं आते, ठीक है ना, यानी कि जिन्हें हम देख भी नहीं सकते, तो सबकी जो स्टडी है वो हमारे पास क्या कहलाती है? बायोलॉजी कहलाती है। आगे देखें, इसमें लिखा हुआ भी है कि इट प्रोवाइड नॉलेज, ठीक है, ये हमें मालूमात देती है अबाउट लिविंग ऑर्गेनिज़म्स वी डिफर फ्रॉम ईच अदर इन शेप, साइज़ एंड कंपोजिशन, ठीक है। आपके पास जो लिविंग ऑर्गेनिज़म्स हैं तो वो लिविंग ऑर्गेनिज़म मुख्तलिफ़ हैं, वेरिएशन है हमारे पास, वेरिएशन है, वैरायटी है हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज़म की। आपको कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज़म सेम नहीं मिलेगा, आपको डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज़म्स मिलेंगे। पानी में रहने वाले लिविंग ऑर्गेनिज़म्स भी हैं और ज़मीन पे रेंगने वाले भी हैं, ज़मीन पे चलने वाले भी हैं, हवा में उड़ने वाले लिविंग ऑर्गेनिज़म्स भी हैं,
ठीक है ना। तो आपको मुख्तलिफ़ किस्म के लिविंग ऑर्गेनिज़म्स मिलेंगे, अंडे देने वाले लिविंग ऑर्गेनिज़म्स मिलेंगे, बच्चे पैदा करने वाले लिविंग ऑर्गेनिज़म्स मिलेंगे, और ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज़म्स भी आपको मिलेंगे कि जो आपको आपकी आम आँखों से यानी कि नेक्ड आई से नज़र नहीं आते, और आपको उनको देखने के लिए स्टडी करनी पड़ती है माइक्रोस्कोप के ज़रिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज़म्स के बारे में स्टडी करना है, और हर तरह का जानदार जो है वो आप बायोलॉजी में स्टडी करेंगे। शेप के एतबार से, साइज़ के एतबार से, कंपोजिशन के एतबार से मुख्तलिफ़ किस्म के लिविंग ऑर्गेनिज़म हैं, लेकिन उन सब की जो स्टडी है हमारे पास वो बायोलॉजी कहलाती है। डाइजेशन। अब देखें डाइजेशन क्या है? प्रोसेस दैट ब्रेक्स डाउन फूड मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉलर कंपाउंड, ठीक है। डाइजेशन क्या है? जिसमें हम ब्रेक डाउन करते हैं फूड के मॉलिक्यूल्स को इनटू स्मॉलर कंपाउंड्स, ठीक है। दरअसल होता ये है कि जो फूड होती है वो मैक्रोमोलिक्यूल्स की सूरत के अंदर होती है, यानी कि उसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लार्ज इन साइज़ होते हैं, और जो सेल होता है वो इतने बड़े मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्व नहीं कर सकता, यानी कि उनकी जो एनर्जी है वो हासिल नहीं कर सकता। तो जब आप फूड को खाते हैं यानी कि फूड लेते हैं तो उससे उससे एनर्जी हासिल करने के लिए आपको लाज़मी डाइजेशन का प्रोसेस करना पड़ता है, और डाइजेशन के प्रोसेस में आप क्या करते हैं कि जो बड़ी फूड होती है यानी कि जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं आप उनको तोड़ देते हैं छोटे मॉलिक्यूल्स में, डेट आर एब्जॉर्ब बाय द बॉडी, ताकि वो क्या हो जाए, बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाए, बॉडी उनको हासिल कर ले। तो यहाँ पर एक डायग्राम जो मैंने बनाया हुआ है आपको समझाने के लिए कि देखिए यहाँ पर जो एक आपको एक लंबी सी चेन नज़र आ रही है, ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, प्रोटीन का मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब प्रोटीन क्या है? एक लार्ज मॉलिक्यूल होता है, एक मैक्रो मॉलिक्यूल होता है, ठीक। अब जो प्रोटीन है, जब प्रोटीन हम फूड से हासिल करेंगे तो फिर हम क्या करेंगे, एंजाइम्स की मदद से उस प्रोटीन को छोटे छोटे हिस्सों में, यहाँ पर ये जो आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है, ये हमने क्या किया, इस लार्ज प्रोटीन को, इस बड़े प्रोटीन के मॉलिक्यूल को छोटे छोटे हिस्सों के अंदर हमने क्या किया, तोड़ दिया, यानी कि ब्रेक डाउन कर दिया है इस बड़े से प्रोटीन की चेन को छोटे छोटे पीसीस के अंदर, यानी कि स्मॉलर कंपाउंड्स के अंदर। तो डाइजेशन का ये प्रोसेस है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म करते हैं। रिस्पायरेशन, a process in living organisms involving the production of energy। रिस्पायरेशन एक प्रोसेस है जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होता है, और लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है इस रिस्पायरेशन में प्रोडक्शन करते हैं एनर्जी की, यानी कि जो एनर्जी होती है उसको प्रोड्यूस किया जाता है। इनटेक करते हैं ऑक्सीजन को एनवायरनमेंट में से, और रिलीज़ कर देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है। यानी कि ऑक्सीजन को इनटेक किया जाएगा, इनहेल किया जाएगा, और रिलीज़ किया जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड को। और इसमें करते क्या है हम लोग, जो कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं उनको ऑक्सीडाइज यानी कि ऑक्सीडेशन के ज़रिए जो है हम लोग क्या करते हैं, एनर्जी हासिल करते हैं। मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ द बायोकेमिकल रिएक्शंस, ठीक है। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, टोटल अमाउंट, यानी कि जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शंस परफॉर्म हो रहे होते हैं इन्वॉल्व इन मेंटेनिंग द लिविंग कंडीशन, ठीक है। लिविंग कंडीशंस को मेंटेन करने के लिए जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में फंक्शंस परफॉर्म होते हैं, रिएक्शंस परफॉर्म होते हैं, उन सबको मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। इसके एग्जांपल है जिस तरह एनर्जी का बनना, एनर्जी का टूटना, ये दोनों के दोनों जो प्रोसेस हैं ये हमारे पास मेटाबॉलिज्म में आते हैं। फिर आपके पास जो है वो प्रोटीन्स का बनना, ठीक है, और हार्मोन्स की प्रोडक्शन होना, हार्मोन्स का प्रोड्यूस होना, ये जितने भी सारे के सारे रिएक्शंस हैं ये सब के सब मेटाबॉलिज्म के अंदर आते हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस करते हैं। मूवमेंट, अच्छा जी मूवमेंट क्या है? मूवमेंट इज़ व्हेन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स मूव्स अ बॉडी पार्ट or parts to bring without a change in the position of the organism। मूवमेंट क्या होती है? मूवमेंट में ये होता है कि जब लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करें, मूव करें अपने किसी बॉडी पार्ट को, लेकिन चेंज ना आए पोजीशन में, ठीक है। यानी कि आप एक जगह पर बैठे हुए हैं और आप हाथों की मूवमेंट करते हैं, या आप आँखों से मूवमेंट करते हैं, या आप जो है वो किसी भी तरह से अपनी मूवमेंट शो करते हैं, लेकिन जिसमें आप पोजीशन को चेंज नहीं करते,
ठीक है। तो ये हमारे पास मूवमेंट है। लेकिन अगर आप क्या करेंगे कि इस तरह की मूवमेंट करेंगे कि जब आप अपनी पोजीशन में चेंज लेकर आएंगे तो फिर वो लोकोमोशन कहलाएगी। देखें मिसाल के तौर पर ये आपके पास था पॉइंट ए, ठीक है, और ये आपके पास है पॉइंट बी। अब आपने क्या किया, आपने यहाँ से अपना जो पोजीशन थी, अपनी जो प्लेस थी उसको आपने चेंज किया, यानी कि आप ए पॉइंट से बी पर आ गए। तो अब ये जो है वो आपके पास मूवमेंट नहीं है, ये मूवमेंट तो है लेकिन ये लोकोमोशन है, ठीक है। ये क्या कहलाएगी, अब लोकोमोशन कहलाएगी। मूवमेंट कब कहलाएगी, मूवमेंट तब कहलाएगी जब आप जो है वो एक पोजीशन पर मौजूद हैं और उस पोजीशन पे रहने के बाद आप क्या करें, अपने बॉडी पार्ट्स को मूव करें, ठीक है। तो ये मूवमेंट भी एक प्रॉपर्टी है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म शो करते हैं, ये आपको नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में नज़र नहीं आती। ग्रोथ क्या होती है, ग्रोथ देख लेते हैं। ग्रोथ रेफर्स टू द इंक्रीज इन मास एंड साइज ऑफ बॉडी और ऑर्गन्स, ठीक है। ग्रोथ में क्या होगा, आप इंक्रीज करेंगे, इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ाना, ठीक है। ग्रोथ में आप क्या करेंगे, बढ़ाएंगे अपने मास को और साइज ऑफ अ बॉडी और ऑर्गन्स। जब आप अपनी बॉडी के साइज़ को, ऑर्गन्स के साइज़ को बढ़ाएंगे, उनके वज़न को बढ़ाएंगे, तो वो आपके पास ग्रोथ कहलाएगी। जिस तरह एक बेबी की जब बर्थ होती है तो वो उसका साइज़ बहुत ही छोटा होता है और उसका वेट भी बहुत कम होता है, लेकिन वो ग्रोथ के प्रोसेस में होता है और आहिस्ता आहिस्ता आप देखते हैं वो ग्रो कर रहा होता है और एडल्ट होने के बाद उसका वज़न भी और उसकी बॉडी का जो वेट होता है, उसकी बॉडी का जो साइज़ होता है, वो सब बढ़ चुका होता है, ठीक है ना, वो इंक्रीज़ हो चुका होता है। तो ग्रोथ दरअसल क्या होती है, इंक्रीज़ इन मास एंड साइज़ ऑफ अ बॉडी आर ऑर्गन्स, ठीक है। अब ये होता कब है, ये ग्रोथ तब होती है जब आपके पास मल्टीप्लिकेशन होती है सेल्स की, यानी कि जब सेल्स क्या करते हैं, ख़ुद को मल्टीप्लाई करते हैं। देखें मैं आपको इसकी एक मिसाल देकर समझाऊं। एक एडल्ट के पास, जब एक एडल्ट हो जाता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, 18 साल का हो जाता है, तो उसके पास जो सेल्स होते हैं उनकी तादाद होती है 100 ट्रिलियंस, ठीक है। कितनी होती है, 100 ट्रिलियंस। 100 ट्रिलियंस जो है वो हमारे पास सेल्स होते हैं जब हम एडल्ट हो जाते हैं। अब एक बच्चा जब पैदा होता है, जब उसकी बर्थ होती है, तो उसके पास कितने सेल्स होते होंगे, एक मिसाल ले लेते हैं, ठीक है। सपोज कर लेते हैं मिसाल के तौर पर उसके पास जो है वो होते होंगे सेल्स 10 मिलियन, ठीक है। अब 10 मिलियन के बाद आप ये देखें कि 18 साल के बाद उसके जो सेल्स हैं वो 160 ट्रिलियंस के ऊपर, ठीक है, 100 ट्रिलियंस के ऊपर जाते हैं, 100 ट्रिलियंस के ऊपर जाते हैं। तो 100 ट्रिलियंस पे जो सेल्स जाते हैं वो किस तरह जाते हैं, हम लोग नाश्ते में सेल्स तो नहीं खाते, ना ही हम लोग दोपहर के खाने में सेल्स खा रहे होते हैं, ठीक है ना, और ना ही कोई बाज़ार से हम सेल परचेज़ करते हैं, जैसे हम लेस चिप्स खाते हैं कि हम सेल लाकर खा रहे हों, ऐसा नहीं होता। बल्कि होता ये कि जो हमारे पास पुराने सेल्स होते हैं वही नए सेल्स को डेवलप करते हैं, यानी कि उन्हीं से ही हमारे पास नए सेल्स वजूद में आते हैं। तो ये 10 मिलियन सेल्स जो होंगे वो क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 10 मिलियन से 20 मिलियंस होंगे, फिर 20 से 40 होंगे, फिर उसमें कुछ सेल्स मर जाएंगे, फिर कुछ सेल्स नए बनेंगे और इस तरह हमारी ग्रोथ होती चली जाएगी, ठीक है। यहाँ पर एक डायग्राम आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, जिसमें ये देखें कि नंबर 1 जो फिगर है इसमें एक प्लांट है जिसका साइज़ बहुत ही छोटा है, ठीक है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता आप ये देख रहे हैं कि ये जो प्लांट का साइज़ है वो बढ़ता जा रहा है, यानी कि प्लांट क्या कर रहा है, अपने ऑर्गन्स को और अपनी बॉडी को इंक्रीज़ कर रहा है, ठीक है ना, उसके साइज़ में क्या आ रही है, इंक्रीजमेंट आ रही है। तो फिगर 1 2 3 4 जिस तरह आप देखते जाएंगे तो प्लांट का जो साइज़ है वो बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग भी क्या करते हैं, हम भी ग्रोथ का प्रोसेस करते हैं, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ग्रोथ का प्रोसेस करते हैं और ये भी एक प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंटल बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ द प्रोसेस बाय विच एनिमल्स एंड प्लांट्स ग्रो एंड डेवलप, ठीक है। डेवलपमेंट जो है एक प्रोसेस है हमारे पास जिसमें प्लांट्स और एनिमल्स क्या करते हैं, ख़ुद को ग्रो करते हैं, यानी कि बढ़ाते हैं और डेवलप करते हैं, ठीक है। ये देखें ये दो अलग चीज़ें हैं, डेवलपमेंट और ग्रोथ, ये दोनों अलग चीज़ें होती हैं। डेवलपमेंट का यानी कि मतलब होता है बनना, किसी भी चीज़ का बनना, और ग्रोथ का मतलब होता है बढ़ना, ठीक है। जब आप अच्छा, लेकिन ये दोनों चीज़ें साथ चलती हैं ना, एक वक्त ऐसा होता है कि जब ये दोनों चीज़ें साथ चलती हैं और एक वक्त के बाद जो आपके पास डेवलपमेंट होती है जब वो मुकम्मल हो जाती है तो फिर हम लोग किसके प्रोसेस में चले जाते हैं, ग्रोथ के प्रोसेस में चले जाते हैं, फिर हमारी डेवलपमेंट नहीं होती,
ठीक है। एक टाइम के साथ तो ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों साथ चल रही होती हैं, ठीक है। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि जब आपकी डेवलपमेंट मुकम्मल हो जाती है तो फिर आप ग्रोथ के प्रोसेस में आ जाते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर आप देखें तो एक डायग्राम आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पर एक सीड था जिसे आपने सॉइल में लगा दिया। उसके बाद अब इस सीड ने क्या किया, आगे की तरफ जो है वो ख़ुद को डेवलप करना शुरू किया। इसमें से रेडिकल्स निकली, फिर हाइपोकोटाइल, फिर इस तरीके से सीड कोड, कोटिलीडन्स, और यहाँ पर आप देखें एक प्लांट आपको नज़र आ रहा है कि ये एक जो सीड था ये तब्दील हो गया किसमें, प्लांट में। अच्छा, यहाँ इसकी डेवलपमेंट मुकम्मल हो चुकी है, ठीक है। अब ये डेवलपमेंट के प्रोसेस से बाहर आ गया। अब ये क्या करेगा, अब ये अपनी ग्रोथ करेगा, ठीक है। ग्रोथ यानी कि ख़ुद को बढ़ाएगा। अब ये अपने साइज़ को अटेन करेगा, ठीक है ना, अपने मास को अटेन करेगा। और आपने देखा होगा कि बड़े लंबे लंबे से प्लांट्स होते हैं। तो छोटा सा एक पौधा है, सीडलिंग है जो कि निकली है अभी, लेकिन अब ये खुद में क्या करेगा, ग्रोथ करेगा, ठीक है। अब इसकी डेवलपमेंट नहीं होगी। लेकिन जिसकी मिसाल मैं आपको एक और तरीके से समझा सकता हूँ कि जब बेबी जो होता है वो मदर के प्लेसेंटा में जब होता है तो वहाँ उसकी डेवलपमेंट का प्रोसेस होता है। ग्रोथ भी साथ चल रही होती है और डेवलपमेंट का प्रोसेस हो रहा होता है, यानी कि वो बन रहा होता है, ठीक है ना। उसका हार्ट बनता है, उसके लंग्स बनते हैं, उसके किडनीज़ बनते हैं, उसका ब्रेन बनता है, उसकी सारी चीज़ें बनती हैं। लेकिन जब उसकी बर्थ हो जाती है तो बर्थ होने के बाद उसकी डेवलपमेंट नहीं होती। अब उसकी डेवलपमेंट का जो प्रोसेस था वो स्टॉप हो चुका। उसकी डेवलपमेंट कहाँ तक होती है, मदर के प्लेसेंटा तक होती है। अब वो किस प्रोसेस में आएगा, अब वो ग्रोथ के प्रोसेस में आएगा, ठीक है। अब वो बढ़ना शुरू करेगा। तो ये डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म करते हैं। इरिटेबिलिटी, इरिटेबिलिटी क्या है देख लेते हैं। इरिटेबिलिटी इज द एक्सक्रीटरी एबिलिटी दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव टू रिस्पॉन्ड टू चेंजेस इन देयर एनवायरनमेंट। देखिए इरिटेबिलिटी क्या है। इरिटेबिलिटी एक सलाहियत है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म करते हैं तब जब उनके इन्वायरमेंटल कंडीशंस में कोई चेंज आता है। देखिए एक आपके पास एक सूटेबल कंडीशन है जिसमें आप मौजूद हैं, आप सरवाइव कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही कोई ऐसा चेंज आए कि जो आपको इरिटेट करे या आपकी सूटेबल कंडीशन के अगेंस्ट हो, तो आप क्या करते हैं, उसको रिस्पॉन्स करते हैं, ठीक है। तो रिस्पॉन्स जो होता है ना, ये आप तब करते हैं जब आपके पास क्या आ जाए, चेंज आ जाए, ठीक है। किस में चेंज आ जाए, आपके पास चेंज आ जाए इन्वायरमेंट के अंदर, ठीक है। इसकी मिसालें हम समझ लेते हैं। देखें, हम एक जगह पर बैठे हुए हैं जहाँ पर नॉर्मल रोशनी है, जहाँ पे लाइट जो है वो नॉर्मल है। लेकिन होता यह है कि कोई टॉर्च से, जिसकी बड़ी हाई इंटेंसिटी होती है, और आपकी आंखों पर जब कोई लाइट लगाता है तो फिर आप क्या करते हैं, फ़ौरन से अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं या अपनी आंखों के आगे हाथ ले आते हैं, क्योंकि वो जो लाइट होती है वो आपको इरिटेट कर रही होती है और ये आपके एनवायरनमेंट में, आपकी कंडीशन में चेंज आता है, इसलिए आप उसको क्या करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं। इसी तरह जब कोई बहुत ज़ोरदार आवाज़ में शोर कर रहा हो, यानी कि चीख रहा हो, चिल्ला रहा हो, और जब आपको वो आवाज़ इरिटेट कर रही हो, तो फिर आप क्या करते हैं, उस आवाज़ से ख़ुद को बचाने के लिए अपने कानों को बंद कर लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये रिस्पॉन्स होता है जो कि आप परफॉर्म करते हैं जब आपके पास क्या होता है, चेंज आता है इन्वायरमेंट के अंदर। तो यहाँ पर एक और मिसाल आपके सामने है डायग्राम की सूरत में, कि ये एक शख्स है जो क्या करता है, बेदिहानी में इस गर्म चीज़ को हाथ लगा देता है। ये अक्सर हमारे साथ भी हो जाता है और ये गर्ल्स के साथ, फीमेल्स के साथ ज़्यादा होता है, क्योंकि वो खाना वगैरह बना रही होती हैं और बेदिहानी में क्या करती हैं, जब गर्म चीज़ पर वो हाथ लगा देती हैं तो फ़ौरन से जो अपना हाथ होता है वो पीछे कर लेती हैं। उसकी वजह ये होती है क्योंकि वो जो गर्म चीज़ होती है वो उनके हाथ को जला रही होती है। तो ये चीज़ हमें इरिटेट कर रही होती है और हम फ़ौरन से क्या कर देते हैं, अपने उस हाथ को हटा लेते हैं, जैसे यहाँ पर डायग्राम में दिखाया जा रहा है। नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या है, रिप्रोडक्शन इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस by which an organism reproduce an offspring that is biologically similar to organism, ठीक है। रिप्रोडक्शन क्या है, रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें जानदार क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं अपनी औलाद को, यानी कि पैदा करते हैं अपनी औलाद को। अब एक प्रोसेस है, ये प्रोसेस चल रहा है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर, और ये प्रोसेस ता क़यामत तक चलता रहना है, जिसमें होता यह है कि एक जानदार
अपनी औलाद को पैदा करते हैं, देन फिर वो औलाद बड़ी हो जाती है, फिर उनकी शादी होती है, तो फिर वो अपनी औलाद को जन्म देते हैं। जिस तरह हमारे परदादा, फिर हमारे परदादा से दादा, फिर दादा से हमारे वालदेन, फिर वालदेन से हम, और फिर हम, हमारे बाद हमारी औलादें। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस है रिप्रोडक्शन, जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, अपनी औलाद को पैदा करते हैं, और जो कि सिमिलर होता है अपने वालदेन की तरह। ठीक है, यानी कि जैसे उनके वालदेन होते हैं वैसे ही उनकी औलाद होती है। ऐसा नहीं है कि वालदेन जो है वो अलग हों और उनकी औलाद औलाद चेंज हो जाए। देखें, अगर आप मैंगो ईट करते हैं, आम खाते हैं, और आम खाने के बाद आप उसकी गुठली जब ज़मीन में लगा देंगे तो उसमें से आम का पेड़ निकलेगा, और आम का जो पेड़ है जब वो बड़ा हो जाएगा और फल देने लगेगा तो उस पेड़ में जो फल होंगे वो कौन से होंगे, वो आम के ही फल होंगे। इस तरह जब आप जो है वो अ, अगर ऑरेंज की ट्री की बात कर लें तो ऑरेंज के ट्री में क्या लगेंगी, ऑरेंजेस ही लगेंगी। और इसी तरह इंसान जो है जब वो अपनी नस्ल को बढ़ाएगा, अपनी नस्ल को पैदा करेगा, तो वो जो औलाद होगी वो ह्यूमन बीइंग ही होगी, वो यानी कि अपने वालिदैन की तरह ही होगी। तो यहाँ पर एक डायग्राम है जिसमें देखें, एक यहाँ पर है मेल स्पर्म और एक है फीमेल एग। यानी कि रिप्रोडक्शन में होता ये है कि जब हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो दो जानदार होते हैं, यानी कि टू बॉडीज़ होती हैं जो रिक्वायर्ड होती हैं, और वो मिलकर एक प्रोसेस करती हैं रिप्रोडक्शन का, जिसके ज़रिए उनकी औलाद पैदा होती है। तो यहाँ पर एक स्पर्म है, जो एक मेल स्पर्म है, और ये फीमेल का एग है। अब इन दोनों की जब फ्यूजन होगी, फ्यूजन का मतलब होता है मिलना। ठीक है, ये जब दोनों आपस में फ्यूज़ हो जाएंगे तो इनके फ्यूज़ होने के नतीजे में बनेगा क्या, जाइगोट। ठीक है, अब ये जाइगोट जो है ये आगे डेवलप होगा और ये एम्ब्रियो में तब्दील होगा, और एम्ब्रियो के बाद जो है ये अपना एक पीरियड मुकम्मल करने के बाद तब्दील हो जाएगा किसके अंदर, बेबी के अंदर, यानी कि एन ऑर्गेनिज्म के अंदर। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन जो है एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं अपनी ऑफस्प्रिंग को।